अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरह तकासुर, तजवीद और इसके मुकम्मल कायदे और साथ में इसकी तफसीर इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। चलिए अभी हम इसके रूल्स देखते हैं। अल्हाकुम, देखिए यहाँ पर तो 1 काउंट होगा और यहाँ पर अक्सर लोग लाम साकिन पर खलखला करते हैं, नहीं करेंगे, अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। अल्हाकु एक एक हरकत, बस यहाँ 2 काउंट करेंगे और यहाँ पर एक एक हरकत। अल्हाकुमु ऐसे नहीं पढ़ना, अल्हाकुमुत तकासुर। अब यहाँ पर देखिए इस रॉ को मोटा पढ़ना है, क्यों? देखिए जब भी रॉ पर ज़बर है, पेश है, तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर साकिन हो तो क्या करेंगे, हम उससे पहले वाले लेटर को देखेंगे। अगर यहाँ ज़बर है तो इसको भी मोटा पढ़ देंगे, इसको पेश है तो फिर इसको मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर हो तो फिर इसको बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो अब हम चूँकि आयत आ रही है और हम यहाँ पर रोक रहे हैं, रोकने की सूरत में यहाँ साकिन आ जाएगा। अब साकिन आने के बाद इसको हम मोटा पढ़ेंगे या बारीक, तो हम इससे पहले वाले लेटर को देखेंगे। यहाँ देखें पेश है, इसलिए हम इसको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। तकासुर, सुर अर वाला साउंड नहीं करना, तकासुर ऐसे नहीं करना, तकासुर, बस जबान को ऐसे पीछे ऊपर के हिस्से में उठाना। कोई भी उर्फ अगर मोटा पढ़ना हो तो जबान का पिछला हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा। अल्हाकुमुत तकासुर, हा को वाज़े करें, हलक के दरमियाना पार्ट से निकालना है। हत्ता ज़ुरतुमुल, ज़ुरतुमुल नहीं पढ़ना, ज़ुर, और यहाँ पर अर वाला साउंड नहीं करना, ज़ुर नहीं करना, ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम तो साकिन लगा रहे हैं और उससे पहले ज़ेर है, इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे और इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, दोनों में फ़र्क देखें। कल्ला सौफ तअलमून, सौफा पढ़ेंगे, सौफा नहीं पढ़ना है। और आयत कंप्लीट हो रही है, वाव साकिन मौजूद हो, या साकिन मौजूद हो, या फिर अलिफ हो, तो फिर वहाँ 6 काउंट करके रोकेंगे, उसको कहते हैं मद्दे आरिज़ लिस्सुकून, ठीक है। कल्ला यहाँ 2 काउंट, सौफा, यहाँ इसको लंबा नहीं करना, ठीक है। सौफा तअलमून, ता आवाज को अंदर की तरफ ढकेलना है, झटका नहीं देंगे। तआलमून भी नहीं पढ़ेंगे। सुम्मा सा के लिए जबान थोड़ी सी बाहर, मीम पर शद है, अच्छे से गुन्ना करेंगे। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला यहाँ भी 2 काउंट। लऊ, लऊ अच्छे से वाव को जाहिर करें, होठों को गोल करें, लौ नहीं पढ़ना, लऊ। तअलमून इल्मल यकीन, आयत कंप्लीट, 6 काउंट रोकने की सूरत में। लतरौ, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, लतरौउन्ना, उन्ना नहीं पढ़ना, उन्ना पढ़ते हैं अक्सर लोग, उन्ना नहीं, लतरौउन्नल जहीम, ठीक है। सुम्मा लतरौउन्नहा, उन्नहा नहीं पढ़ना, लतरौउन्नहा, लतरौउन्नहा नहीं, लतरौ एक एक हरकत, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, वाव, लतरौउन्नहा ऐनल यकीन, वुन्ना है ना, वुन्ना नहीं पढ़ना, वी नहीं पढ़ना, वो वुन्नहा ऐनल यकीन, आयत कंप्लीट, 6 काउंट। सुम्मा, सा को अच्छे से जबान थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालेंगे, सीन वाला साउंड नहीं करना है। सुम्मा, सुम्मा लतुस, इसमें साउंड को वाज़ेह रखें। सुम्मा लतुसअलुन्ना, अक्सर क्या पढ़ते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना, तो ये भी सीन हुआ, फिर ये भी सीन हुआ, दोनों में फ़र्क को वाज़ेह रखें। सुम्मा लतुसअलुन्ना,
यौमइज़िन, यहाँ देखिए दो ज़ेर है और आइन है, यहाँ पर इजहार वाला क़ैद आएगा। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख्वा यानी हुरूफ हलक़ी में से कोई लेटर आ जाए तो उसको ज़ाहिर कर देंगे। यौमइज़िन अनिन नाईम, आयत कंप्लीट हो रही है, 6 काउंट करके रोकेंगे। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी तफसीर देखते हैं, ठीक है। देखिए तकासुर, तकासुर, तकासुर का मतलब यहाँ क्या दिया गया, कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या है, अब वो आपको बताते हैं। अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंसान की कमज़ोरी को बता रहे हैं, ठीक है, कि तकासुर, इंसान क्या करता है, हमेशा कंपटीशन करता है। ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ज़्यादती की चाहत, देखिए कंपटीशन के, देखो उनके पास तो 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास तो 3 होनी चाहिए, है ना। उनकी ये ब्रांड की गाड़ी है, उनके पास वो ब्रांड की गाड़ी है, मुझे उससे अच्छे ब्रांड की गाड़ी चाहिए। या कपड़ों में आप देख लो, या घर में, उनका इतना रूम वाला घर है, हम उससे बड़ा वाला घर बनाएंगे, है ना। सारी चीज़ें यानी गाड़ियाँ हो, घर हो वगैरह, कपड़े हैं, लेडीज़ हैं तो ज्वेलरी हैं, सब कुछ, बैंक अकाउंट, ये सब कुछ क्या है, इसमें हम इंसान क्या करता है, कंपटीशन करता है और गफलत में पड़ जाता है, ठीक है। तो इंसान को अल्लाह ताला इसकी, इंसान की इस कमज़ोरी को यहाँ बता रहा है। अच्छा, गफलत में पड़ने का मतलब क्या है कि कंपटीशन तो कर रहा है, ठीक है, पैसा आप कमा रहे हो, घर है, दौलत है, जो भी आप कमा रहे हो, ठीक है, इसके कमाने के चक्कर में अल्लाह को नहीं भूल जाना, यानी नमाजें नहीं छोड़नी है, रोज़े नहीं छोड़ना है, नेक काम करना नहीं छोड़ना है, दीन की बात को फैलाना नहीं छोड़ना है, जितने अल्लाह ने कुरान में ऑर्डर्स दिए हैं वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। ये असल मकसद है। गफलत होने का मतलब क्या है, अब आप जॉब के लिए बैठ गए, अजान हो गई और आपके सामने कोई कुछ इश्यूज आ जाते हैं कंप्यूटर पे, अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, जो भी है, तो उस वजह से नमाज को छोड़ देते हैं। मैं इतना काम करता हूँ फिर जाके नमाज पढ़ूंगा, इस तरह से तो आपकी नमाज चली जाती है, या फिर जमात चली जाती है, लास्ट टाइम पर उठ के बस ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं, घर में या मस्जिद में कहीं भी हो, लेकिन अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये गाफिल, अपने आप को गफलत में डालते हैं। कब तक गफलत में डाल रहे हैं, यहाँ तक कि वो खबरस्तान पहुँच जाए, यानी इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इस कंपटीशन से पीछे नहीं करते। यानी ज़रूरत की चीज़ें हमें आ गई, मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, बस अब उसके बाद हमें अल्लाह की इबादत के लिए चले जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इतना पैसा मुझे कमाना है ताकि मैं वो चीज़ खरीद सकूं, है ना। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से खबरस्तान में चले जाते हैं, यानी मौत आ जाती है, लेकिन फिर भी गफलत की ज़िंदगी को नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ नहीं, वो अनकरीब उनको वो मालूम कर लेंगे। यानी जो गफलत में वो पड़े हुए हैं, अब उनको होश आएगा, अनकरीब आ जाएगा, वो ज़रूर देख लेंगे, उनको इल्म हो जाएगा। कि वो किस बात का इल्म हो जाएगा, अभी देखो अल्लाह ताला क्या फरमाए, ताकीदी तौर पर 2 मरतबा बोल रहे हैं कि उनको मालूम हो जाएगा, उनको इल्म हो जाएगा, वो यकीनी तौर पर वो जान लेंगे, ठीक है। वो कैसे जान लेंगे, यकीनी तौर पर जान लेंगे, यानी जो गफलत का जो अंजाम है वो इस तरह उनके सामने आ जाएगा कि वो यकीनी तौर पर देखते रहेंगे कि हाँ, हमने जो ये गफलत वाली ज़िंदगी गुजारी उसका नतीजा ये है। अब वो देखेंगे, अच्छा जी वो नतीजा क्या है, लतरवुन्नल जहीम, बेशक तुम जहन्नम देख लोगे, उसकी सज़ा भुगतोगे और ज़रूर बज़रूर देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम उसे यकीन की आंखों से देख लोगे। पहले का देखना जो दूर से होगा, ये देखना करीब से होगा, यानी 2-2 मरतबा बोला जा रहा है, इसीलिए ऐनुल यकीन, जिसका यकीन मुशाहिदा ऐन से होगा, हासिल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अब उस दिन तुम ज़रूर बज़रूर नेमतों का सवाल तुमसे किया जाएगा। अब यहाँ पर नेमतें क्या क्या हैं, देखें, आँख है, कान है, दिल है, सेहत है, दिमाग है, अमन है, मालो दौलत है, औलाद है, सब का सवाल किया जाएगा, ठीक है। वो सवाल का फिर जवाब देना भी होगा, इसलिए जितना भी अल्लाह ताला दिए हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, और फिर अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के दीन को फैलाने में निकले, अल्लाह के काम को, अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो करने में अपना कदम आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह ताला। चलिए मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।